नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में व्यवस्था नहीं है भाई, ज़्यादा ऐसे टाइम टिम नहीं है। जो है अपन तो उसी में वीडियो बना लेते हैं। अब बस मस्ती से प्यार से अपना काम करो और ज़्यादा व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अवस्था बढ़िया हो वो व्यवस्था की परवाह नहीं करते। दोस्तों, परियों की साधना भारत में कई लोगों ने की है, सफल की है, सिद्ध की है। कुछ प्रमाणिक परियों की साधना मुझे प्राप्त भी हुई। मैंने यूट्यूब चैनल भी दी, एस्ट्रो कमल पे भी दी, अलौकिक साधनाओं पर भी दी। आज एक साधना है। मेरे एक शिष्य हैं, एक मित्र हैं, शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, पुलिस में काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है। उन्होंने धरती से संपदा निकालने की एक ऐसी अद्भुत साधना दी जिस साधना के जरिए हम कैसी भी जमीन हो पता कर सकते हैं कि धन कहाँ है, माल मसाला कहाँ है, खनिज पदार्थ कहाँ है। उनको ऊपर खींचा जा सकता है। कोई माल अगर खराब हो गया हो उसको ठीक किया जा सकता है। एक ही मंत्र, एक ही साधना से सब कुछ किया जा सकता है। बुरी से बुरी शक्तियों को भगाया जा सकता है। अच्छी से अच्छी शक्तियों से विनम्र प्रार्थना करके दूर हटाया जा सकता है। सब काम करने की एक ही साधना। दुर्गा भूगर्भ निधि साधना काफ़ी फेमस साधना हुई थी वो, और बहुत लोगों ने उस साधना के ज़रिए अपना काम भी किया था। उन्होंने एक और साधना की। वो अच्छे साधक भी हैं, पुलिस में अच्छे साधक भी हैं, मेरे शिष्य भी हैं, गर्व होता है। उन्होंने एक साधना की, लाचार परी की साधना। बाकायदा टॉप दीक्षित आदमी हैं और उच्च कोटि के साधक। लाचार परी की साधना। लाचार परी क्या करती है? लाचार परी है कौन? पहले तो ध्यान से सुन ले कि नील परी का आपने नाम सुना होगा। नील परी की सगी बहन है लाचार परी। नील परी की पूछ लाचार परी को कोई नहीं पूछता था। लाचार परी उस अवस्था में हर काम में एक लाचारी उसके रहती थी कि उसके हद को परियों में भी किस्मत होती है। किसी की पूछ ज़्यादा होती है, किसी की पूछ कम होती है, किसी की अहमियत परिलोक में ज़्यादा मानी जाती है, किसी की कम मानी जाती है। तो जिसकी अहमियत कम मानी गई वो लाचार परी, और जिसकी सबसे बढ़िया मानी गई वो लाल परी, नील परी। लाचार परी को कोई नहीं पूछता, इसलिए लाचार परी की साधना नील परी के मुकाबले बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है कि जो भी प्यार से उनको पुकारता है उसको वो सिद्ध हो जाती है। ऊपर नहीं पूछ हुई तो क्या हुआ? परियों के लोक में पूछ नहीं हुआ तो परिस्तान में पूछ नहीं तो क्या हुआ? हिंदुस्तान में तो पूछ हो सकती है, हिंदुस्तान में पूछोगे तो वहाँ चलेंगे। तो हिंदुस्तान में अपने साधक को फट से डेवलप कर देती है। इसलिए साधना एक ही दिन की मानी जाती है। अच्छा, इसमें कोई नियम भी नहीं कि कौन सा दिन होगा। वो शुक्रवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, अमावस्या हो सकती है, पूर्णिमा हो सकती है, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, भरणी नक्षत्र हो सकता है, हो भी नहीं तो भी चलेगा। कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी। इस साधना में एक ही चीज़ चाहिए, खाली सिद्ध रुद्राक्ष की माला। वो आपके पास होनी जरूरी है। वो इन्हीं के लिए स्पेशल बनाई जाती है और वो परिमाला ही कहलाती है। वैसे परिमाला अलग अलग चीज़ों से भी बनती है। कोई मणकों से बनती है, उसके स्फटिक के मणकों से बनती है, तो कोई कांच से बनती है। परिमाला की सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई विधान हैं। उनमें से एक विधान इसका है कि इसमें रुद्राक्ष की जो माला होती है उसको सिद्ध किया जाता है। उस सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला से ही ये साधना सिद्ध होती है। ये साधना ऐसी ज़बरदस्त है कि जो कोई इस साधना को कर लेता है उसे पलट करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परी उसके सब काम सफल करती है, मित्र बन करके उसके ज़िंदगी में रहती है। जब भी परी को बुलाओ परी हाजिर हो जाती है, मित्र बन करके उसकी सहायता करती है, शत्रुओं से सहायता कर सकती है, उसके रूप को बदल सकती है। जैसे कोई आदमी बुढ़ा होने वाला है, जैसे मान लो उसको बहुत काम बहुत बाकी है लेकिन वृद्धावस्था लगातार आई, तो अपनी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है उससे। ऐसे बहुत सारे काम हैं। शत्रुओं से पीछा छुड़ाया जा सकता है, आर्थिक उन्नति की जा सकती है, वशीकरण भी किया जा सकता है। इससे बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं जिसकी कोई गणना नहीं है। परी स्वयं बता देगी कि वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है।
परिस्तान की सारी खबरें दे सकती है, आपको परिस्तान घुमा करके, साधक को परिस्तान घुमा करके भी ला सकती है। बड़ी आसान साधना है, बहुत इजी साधना है। साधना किसी भी दिन रात 11 बजे से शुरू होगी। साधना में सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए। दिशा पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके इस साधना में बैठना पड़ता है। उसके पहले अच्छी तरह से स्नान कर लें, अपने कमरे को स्वच्छ साफ सुथरा कर लें। उसमें सेंट वगैरह, मोगरे का सेंट इसमें काम आता है, तो मोगरे का बढ़िया सेंट वगैरह पंखे में लगा करके, खिड़कियों में लगा करके सब तरफ एकदम सुगंधित कर लें कमरे को। जहाँ से भी हवा आने के चांस रहते हैं वहाँ सेंट के फोहे लगा देना। एक ही दिन लगाना है तो आप बढ़िया मोगरे का इत्र लेके आइए, मोगरे की बढ़िया धूप हो, अगरबत्ती हो, कोई भी वो लेके आइए, ठीक है। या चमेली की धूप हो, अगरबत्ती हो, वो लेके आइए। चमेली के तेल का इसमें दिया होगा, दिए का मुंह आपकी तरफ रहेगा। सुंदरी, अत्यधिक सुंदरी की तस्वीर पूर्व या उत्तर दिशा में आप विराजमान कर दीजिएगा। उसके सामने आप बैठ जाइएगा। उनका मुंह जैसे पूर्व में स्थापित करोगे तो उनका मुंह तो पश्चिम या दक्षिण में रहेगा, आपका मुंह पूर्व या उत्तर में रहेगा। बस आपका मुंह मायने रखता है ना। साधना में 351 मंत्रों का, सिर्फ 351 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। उसी रात पर ही आपको प्राप्त हो जाती है। ये अत्यधिक गोपनीय साधना है और भारत के बहुत बड़े बड़े मनुष्यों ने साधना किसी को बताई नहीं, एकदम गोपनीय रखी एकदम। उन्हीं ऋषियों महर्षियों में से कोई साधु, सन्यासी, तांत्रिक, ओझा टॉप क्वालिटी का निकला जिसके पास ये साधना थी, और वहाँ से हमारे मित्र के पास ये साधना पहुँची। इस साधना की जब हमने जांच की तो पाया कि साधना एकदम खरी है। हम परियों से, अप्सराओं से एक चवन्नी नहीं ले सकते, कुछ भी उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो हमको खुद खड़ी होकर के तथास्तु वरदान ले ले बोले तो भी नहीं ले सकते। ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं अकेला नहीं ले सकता। ऐसे जो भी तंत्र में जानते हैं, तंत्र के माहिर लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो कितना प्रमाणिक है। हमारे तंत्र शास्त्रों में, नाथ पंथ में, कोई भी जो नाथ होता है, कोई भी, वो एक भी चीज़ को लेता नहीं है, किसी से नहीं लेता है, किसी भी शक्ति से। एक उसकी शक्ति रहती है, एक उसका इष्ट रहता है, उसी के सामने वो प्रार्थना करता है और उसी वही दे तो लेगा, नहीं दे तो उससे भी नहीं। वो मना कर दे कि नहीं तो नहीं, हाँ कर दे तो ले लेता है। उनके इष्ट गोरखनाथ जी, मच्छंद्रनाथ जी, कानिफनाथ जी, नवनाथ, 84 सिद्ध इनमें से होते हैं और उसके अनुसार ये काम करते हैं। तो हम किसी शक्ति से कुछ नहीं ले सकते, लेकिन प्रामाणिकता जांचने के कई सूत्र हैं। उन सूत्रों के द्वारा ये पता चल जाता है कि शक्ति अपने आप में ज़बरदस्त सिद्ध है। 351 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। दीपक चमेली के तेल का रहेगा और चमेली के सफ़ेद फूल आपको वहाँ बिखेरने पड़ते हैं। वहाँ 2 ढेरियाँ करनी पड़ती है, एक तो सफ़ेद तिल की ढेरी करनी पड़ती है और एक बिना छिलकों के जो मूंग की दाल होती है उसकी ढेरी करनी पड़ती है। 1.25 पाव बर्फ़ी का भोग आपको चांदी जैसा वो आता है ना, बर्क लगा वो एक प्लेट जैसी प्लेट आती है जिसमें चांदी का सा बना हुआ, उसका कुछ नाम होता है, मैं अभी भूल गया हूँ, दिमाग से निकल गया। उस प्लेट में वो भोग आपको देना पड़ता है, या जो कांच की प्लेट हो, कांच की प्लेट में देना पड़ता है, और किसी धातु की प्लेट में नहीं चलेगा। बस इस प्रकार से भोग दीजिए। अपने शरीर पर मोगरे का इत्र आपको लगा करके साधना करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया क्वालिटी की धूप लाइए, वो बढ़िया क्वालिटी की धूप लगाइए, आप साधना कीजिए। साधना से पहले जैसे मैं अक्सर बताता हूँ ना कि अपने गुरु की, गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती जी की, नवग्रहों की, 16 मातृका की, 10 दिक्पालों की, है ना, सब की पूजा पहले कर लीजिए। पूजा करके उनको याद करके और फिर उसी रात से आप साधना कीजिए। और सबके नाम की एक रोटी गाय को दे दीजिए, ऊपर घी और गुड़ लगा करके दे दीजिए, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बहुत सुंदर साधना है। अब आप साधना करेंगे तो कई प्रकार की चीज़ें, 351 मंत्र पढ़ते पढ़ते कई प्रकार की चीज़ें आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। आपको डराने की भी कोशिश करेगी, उठाने की भी कोशिश करेगी। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, वो इन्हीं का होता है, वो लगा करके आपको साधना करनी पड़ती है। इस प्रकार से साधना है जिसे आप करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसी अनमोल चीज़ें प्राप्त कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करें और फिर इस साधना को आप करें। बहुत सुंदर साधना है, आप करेंगे तो आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जीवन दरिद्रता से मुक्त हो जाएगा,
किसी के कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, सुंदरता नहीं है, उसमें भी आ जाएगा। जवानी ख़त्म हो रही है, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बहुत हज़ारों चीज़ें जिसमें आपको लाभ प्राप्ति होगी। परी के दर्शन भी हो जाएंगे, सब काम इसमें होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया साधना है, जिन्हें करनी हो वो करके देख सकते हैं। इसमें जो मंत्र है वो मैंने कहा गुरु से दीक्षित होकर के लेंगे तो ये काम आएगा, ऐसे ही मेरे इसमें बताने से कुछ काम नहीं आएगा, ना तो यूट्यूब से, न किताब से, न किसी से। दीक्षा प्राप्त करके मंत्र लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। फिर मैं बता देता हूँ, ओम रोम लाचार परी हाजिर सो हाजिर मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के लेंगे तो काम आएगा, ध्यान रखना। फिर कहता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।